अनाथ न होकर भी अनाथ हो, अकेली हो, और आर्यावर्त की ये धरोहर तुम्हारे पास है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है पुत्री। और ये कभी न सोचना कि तुम एक निर्बल नारी हो। क्या कर सकती हो? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त नारी से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। इस बालक को अपनी शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपना चरित्र बल देना पुत्री, क्योंकि तुम इस बालक की मां होने के नाते सदैव याद रखी जाएगी। पिता श्री कश्यप ऋषिवर को प्रणाम। सुखी भव पुत्री। ये मेरी पुत्री शकुंतला है पिताश्री। राज ऋषि विश्वामित्र की सुपुत्री शकुंतला। आयुष्मती भव। मेरी पुत्री शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से संपन्न हुआ, परंतु उन्होंने शकुंतला को स्वीकार करने से अस्वीकार कर दिया है। ऐसा क्यों? वे कहते हैं कि शकुंतला से उन्होंने विवाह ही नहीं किया, वे उसे जानते तक नहीं। इस स्थिति में मेरी पुत्री को आप ही आश्रय दे सकते हैं। मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे इंद्रलोक लौटना है। चिंतित न हो, चिंतित न हो। तुम्हारी पुत्री यहाँ सुखी रहेगी। भगवान करे उसे उसका पति भी यहीं मिल जाए। आओ, ले आओ इसे। आओ, आओ, छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। आओ, आओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ले चलो महाराज के सामने। महाराज तुम लोगों की भांति अंधे थोड़ी है। भगवान की दया से वो हमको देखते ही कर देंगे कि ये कैसा मछेरा चोर हो ही नहीं सकता। हा 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 हा। डरो मत केशव मछेरे, डरो मत। हम तुम्हें देखते ही जान गए कि तुम चोर नहीं हो सकते। देख लिया ना, राजा की आंख में न्याय का सूरज रहता है। महाराज, मुद्रिका तुम्हें कहाँ मिली केशव? एक ये बड़ी रूह के पेट में। महाराज, हम तो अचरज में पड़ गए कि मुद्रिका रूह को कैसे मिल गई। हमें पता होता कि मुद्रिका महाराज की है तो सीधे हम महाराज की सेवा में आए होते। किंतु वो मुद्रिका कहाँ है? कहा भैया, अब रूह बन के तुम खा गए मुद्रिका। दो दो। ये मुद्रिका तो मैंने अपनी शकुंतला को दी थी। ये रोहू के पेट में कैसे चली गई? हो सकता है उनके हाथ से ये मुद्रिका नदी में गिर गई हो और इसे वो रूहू मछली निगल गई। मेरी शकुंतला। सेनापति महाराज, मुझसे बहुत भूल हुई। मेरी शकुंतला, हस्तिन की पटरानी, उसे ढूंढो। जाओ।
देखा शकुंतला, तुम्हारा पुत्र भरत कितना स्निग्ध, निर्मल और तेजस्वी है। लगता है सूर्य ने अपनी संपूर्ण कांति इस पर बिखेर दी है। ये सब आपका आशीर्वाद फल है। मेरे नन्हे मुन्ने राजा, मेरी आंखों की ज्योति। आपने मेरे मित्र पर बाण चलाया था। यदि आपने और बाण चलाया तो उस वृक्ष से मैं बांध दूंगा। तुम मुझे बांध दोगी इस वृक्ष से? तुम? बांध के दिखला दूं? वो व्यक्ति धन्य है पुत्र जो तुम्हारा पिता होगा, और मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिसने तुम्हें धन और विद्या दी है। तुम किसके पुत्र और किसके शिष्य हो? मैं अपनी माताश्री का पुत्र हूँ और उन्हीं का शिष्य हूँ। माता? मेरी माताश्री की चर्चा करते हैं तो पहले अपने कंठ को सभ्य बनाइए। भरत, पुत्र भरत, भरत। क्या ये तुम्हारी माताश्री का स्वर था पुत्र? हाँ, मेरी माताश्री आ रही हैं। अपरिचित लोगों से वार्तालाप नहीं किया करते पुत्र। आओ। शकुंतले, 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 अपने अपराधी को क्षमा किए बिना न जाओ शकुंतले, न जाओ। वेशभूषा से तो आप क्षत्रिय लगते हैं, किंतु क्या आप सभ्यता का एक साधारण सा नियम भी नहीं जानते कि अपरिचित नारियों का नाम लेकर नहीं पुकारा करते? तुम मेरे लिए अपरिचित कैसे हो सकती हो शकुंतले? नाम जान लेने का अर्थ ये नहीं राजन कि आप मुझे जानते
और पहचानते भी हैं। शकुंतले, शकुंतले, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। आप धर्म के रक्षक हैं राजन, न्यायमूर्ति हैं। आप भला अपराध कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ शकुंतले, दुष्यंत हूँ। हस्तिन नरेश, पुरुष शिरोमणि दुष्यंत? हाँ, और मैंने तुमसे गंधर्व विवाह किया था। विवाह? किंतु मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं राजन। फिर आपने मुझसे विवाह कब और कैसे कर लिया? चलो पुत्र। प्रिय शकुंतले, जब आज से पहले न कभी आपने मुझको देखा और न ही मैंने आपको, तो आपको मुझे प्रिय कहने का अधिकार कैसे मिल गया? मैं अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखकर कह रहा हूँ। न रखिए मेरे पुत्र के सिर पे अपना ये हाथ, जो मर्यादाओं के लहू में सना हुआ है। जाने से पहले मेरी ये एक बात सुनती जाओ प्रिय शकुंतले। वास्तव में नहीं पहचाना था, ऐसा क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता, किंतु एक दिन जब एक मछेरा मेरे सामने चोरी के अपराध में लाया गया था, तो उसने ये बताया कि ये मुद्रिका जो तुम्हें स्वयं आश्रम में मैंने दी थी, उसे एक मछली के पेट से मिली। तो ये मुद्रिका देखते ही मुझे सब कुछ याद आ गया। तुम्हारे प्रति अपना प्रेम याद आ गया, तुमसे अपना गंधर्व विवाह याद आ गया, तुम्हें दिए हुए अपने सारे वचन याद आ गए। वो अत्याचार याद आ गया जो मैंने तुम्हारे साथ किया, वो कलंक याद आ गया जो मैंने तुम पर लगाया था। मैं जानता हूं मेरा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है, बस अब मेरे लिए एक ही मार्ग है। मैं आत्महत्या करके सदैव के लिए नरक में चला जाऊंगा। कायरों की यही मृत्यु मेरा दंड है, परंतु तुम्हें हस्तिन के साथ कोई अन्याय करने का कोई अधिकार नहीं। हमारा ये पुत्र भरत तुम्हारे पास हस्तिन की धरोहर है, ले लो मुद्रिका, और इस मुद्रिका के साथ साथ हस्तिन की धरोहर उसे दे देना जिस पर हस्तिन का ही अधिकार है। और हस्तिन से मेरा अंतिम प्रणाम कहने के पश्चात कहना कि यदि हो सके तो वो अपने इस कायर, अत्याचारी, अन्यायी राजा को क्षमा कर दे। आयुष्मान भव। आप भरत। आज्ञा दीजिए कश्यप प्रजापति। ब्रह्मपुत्र, कृपया स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की इस संयुक्त सभा की कार्यवली पर प्रकाश डालिए। अवश्य देवेंद्र, अवश्य। ये सभा प्रशासन संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए आमंत्रित की गई है। इसीलिए आप सभी ब्रह्मर्षियों को पृथ्वीलोक से यहां आने का कष्ट दिया गया है। क्या यह सभा पृथ्वीलोक की समस्याओं पर भी विचार करेगी? निस्संदेह है ब्रह्मर्षि, निस्संदेह। तब तो हे देवेंद्र, इस सभा के लिए महर्षि विश्वामित्र को भी आमंत्रित करना चाहिए था। नारायण नारायण। इस सभा के लिए केवल ब्रह्म ऋषि ही आमंत्रित किए जा सकते थे ऋषिवर। परंतु आपत्ति में औपचारिकता का कोई स्थान नहीं है देवेंद्र।
महर्षि विश्वामित्र के ब्रह्मर्षि होने में भी बहुत विलंब नहीं है। वे व्यक्तिगत सुख, दुख, शोक और आनंद की सीमाएं पार कर चुके हैं। उनके बिना पृथ्वीलोक के विषय में कोई भी निर्णय लेना न उचित है और ना ही संभव। इसलिए हे देवेंद्र, आप किसी को उनके पास भेजिए। तो फिर हे बृहस्पति, आप ही बताइए, उसे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा जाए? नारायण नारायण, लगता है इसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। कारण ये है ब्रह्म ऋषि कि उनके लिए जो निमंत्रण है वो तो केवल एक अनुबोध है। वैसे भी आपकी और देवेंद्र की ओर से उनका मन यूं भी मैला है। कहीं उन्होंने आपसे पूछा, नंदिनी दो तब चलूंगा? तब क्या होगा? नारायण, इसीलिए मेरे विचार से उन्हें बहला कर लाने के लिए मेरा ही जाना उचित है। वैसे आप या देवेंद्र जो उचित समझे करें। मैं ब्रह्मपुत्र नारद के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। नारायण। नारायण नारायण। सादर प्रणाम देवऋषि। यशस्वी भव। यदि आपसे यह पूछना असभ्यता का प्रदर्शन न हो तो कृपया मुझे यह बताइए कि आपने मुझे दर्शन देने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि बिना किसी कारण के तो आप कहीं आते जाते नहीं। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ऋषिवर, मैं तुम्हारे पास आऊं कैसे नहीं, तुम तो मेरे अपने हो। परंतु आज तो मैं स्वयं नहीं आया हूं, दूत बनाकर भेजा गया हूं। दूत? आप किसके दूत बनकर आए हैं ब्रह्मपुत्र? औपचारिकता तो ये कहती है कि मैं देवेंद्र का दूत हूं, परंतु वास्तव में मैं ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का दूत हूं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ? आश्चर्य का तो यह विषय है ही। देवेंद्र ने स्वर्गलोक में एक सभा आयोजित की। पृथ्वीलोक से सारे ब्रह्म ऋषि बुलाए गए। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आज नहीं तो कल विश्वामित्र भी ब्रह्म ऋषि हो ही जाएंगे, इसलिए उन्हें भी सभा में बुलाना चाहिए। यह सुनकर देवेंद्र को बड़ी आपत्ति हुई। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा नाम सुनते ही उनका रक्त खौलने लगता है। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने यह कहा कि मैं आज नहीं तो कल ब्रह्म ऋषि बन ही जाऊंगा, इसलिए मुझे बुला लिया जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ऋषिवर। उन्होंने कहा कि तुम्हें बुलाना अति आवश्यक है। तो प्रश्न उठा, जाए कौन? नारायण, इसीलिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने। यदि कोई और आया होता तो हे ब्रह्मपुत्र, मैंने देवेंद्र या ब्रह्म ऋषि का आमंत्रण स्वीकार भी न किया होता। मैं ब्रह्म ऋषि बन जाने के उपरांत ही ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के दर्शन करता, किंतु आप मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए चलिए। नारायण नारायण। हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। हे देवेंद्र,
स्वर्ग में तो सदैव ऋतुराज का वातावरण रहता है, किंतु लगता है यहां शीतकाल चल रहा है। क्योंकि यदि ऐसा न होता तो आपके स्वर में यूं माधुर्य न होता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, सादर प्रणाम। ब्रह्मर्षि भव। मैं आपके आशीर्वाद के मार्ग पर चलकर ब्रह्म ऋषि बनना नहीं चाहता ऋषिवर। मैं उस लक्ष्य तक अपनी तपस्या के मार्ग पर चलकर पहुंचूंगा। स्थान ग्रहण कीजिए महर्षि। जो आज्ञा देवगुरु। इस सभा में ब्रह्म ऋषि, तत्ववेत्ता व दार्शनिक विराजमान हैं। आप मेरी इस शंका का समाधान करें कि सृष्टि में वो क्या है जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो सबसे बहुमूल्य है। न्याय, ज्ञान, धन, आनंद, भक्ति। ब्रह्म ऋषि, आप इतने मौन क्यों हैं? सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है सत्य। सत्य से उत्तम कोई नहीं। सत्य ही सर्वस्व है। परंतु उस सत्य की मर्यादा की रक्षा इतनी सुलभ नहीं। वो तो तलवार की धार पर चलने के समान है। नारायण। तो इस सत्य के व्रत का पालन करने वाला कोई है? क्यों नहीं। सत्यव्रत महाराज के सुपुत्र अयोध्याधीश हरिश्चंद्र सत्यव्रती हैं। आप हंस क्यों पड़े महर्षि? हंसू नहीं तो क्या अभिनंदन करूं। सृष्टि में जिस व्रत का पालन करना किसी के लिए भी असंभव है, वो व्रत भला किसी राजा के लिए कैसे संभव होगा? ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, आपकी इस बारे में क्या धारणा है? विश्वामित्र महर्षि के कहने मात्र से यह असंभव थोड़े ही हो जाता है। ये भी ठीक है, परंतु ब्रह्म ऋषि, सत्य व्रत का पालन करना तो कष्टतर है। राज्य छूट जाए, पत्नी और संतान बिछुड़ जाएं, नीच से नीच दासत्व भी स्वीकार करना पड़े। क्या इन स्थितियों में भी सत्य का पालन करना संभव होगा? यदि संभव ना हो सका तो व्रत कैसे संपूर्ण और सफल माना जाएगा? भाग्य उसके साथ छल कपट भी करे, विधाता उसे विवश भी कर दे कि वह सत्य बोले, तब भी हरिश्चंद्र सत्य नहीं बोलेगा, सत्य से नहीं टलेगा। नारायण। महर्षि, ब्रह्म ऋषि के कथन में केवल सत्य ही सत्य है। नहीं, कदाचित नहीं। हरिश्चंद्र से असत्य बुलवाना कोई कठिन कार्य नहीं। आप उनसे असत्य बुलवा सकते हैं? हां। यह असंभव है। यदि यह संभव हुआ तो अपनी संपूर्ण तपोशक्ति विश्वामित्र को समर्पित कर दूंगा और उनके ब्रह्मर्षि बनने के समस्त साधन जुटा दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपनी तपोशक्ति से ब्रह्म ऋषि बन सकता हूं। बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं, किंतु ये तो बताइए महर्षि, आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? यदि मैं पराजित हुआ तो अपना आधा तपोबल हरिश्चंद्र को समर्पित कर दूंगा। जब तक विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा न ले, तब तक के लिए सभा स्थगित की जाती है। गाधी पुत्र श्री विश्वामित्र ऋषिवर की कृपा से स्थापित नए स्वर्ग के अधिपति श्री त्रिशंकु महाराज के सुपुत्र अयोध्या नगर के अधिपति श्री 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 हरिश्चंद्र महाराज पधार रहे हैं। मंत्रीवर, राज्य की सुख शांति और व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा तो नहीं है? नहीं महाराज, देश में सुख शांति है। देश की प्रजा सुखी है। हर नागरिक धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सब आप जैसे उत्तम
और अनुभवी व्यक्तियों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। राजा तो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देता है, उसे आप जैसे दक्ष मंत्री ही क्षमता से कार्यान्वित करते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे योग्य कोई सेवा है अथवा कोई समस्या? हाँ महाराज, एक समस्या है जिसका परिष्कार नहीं हो पा रहा है। धनगुप्त हमारे नगर का एक वस्त्र व्यापारी है, कालगुप्त पड़ोसी राज्य का नागरिक है। ये दोनों बहुत निकट मित्र थे, परंतु अब उन दोनों में मित्र भेद हो गया है। वो एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। ऐसा क्यों? धनगुप्त का कहना है कि उसने कालगुप्त को ऋण दिया है। कालगुप्त क्या यह स्वीकार करता है कि उसने ऋण लिया है? नहीं महाराज, उसका कहना है कि मुझ जैसे धनवान को किसी से ऋण लेने की क्या आवश्यकता है। वो धनगुप्त पर यह आरोप भी लगा रहा है कि मित्रता की आड़ में वो मुझसे धन ऐंठना चाहता है। ऋण धन कितना है? 1000 सुवर्ण मुद्राएं। वादी और प्रतिवादी दोनों को उपस्थित कीजिए। उन्हें ले आओ। प्रणाम महाराज। मैं आपका नागरिक हूँ, आपका आश्रित हूँ। मेरे साथ न्याय कीजिए प्रभु। इस राज्य में सत्य और न्याय ही परम धर्म है। यहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता। इसी विश्वास पर न्याय की भिक्षा मांगने आपके पास आया हूँ। मुझे मेरा धन दिला दीजिए प्रभु। क्या कोई साक्षी है जो ये कहे कि तुमने इसे ऋण दिया है? मैंने धन देते हुए यही सोचा, ये एक मित्र का धर्म है, बुरे समय में दूसरे मित्र के काम आए। कालगुप्त, तुम कुछ कहना चाहते हो? महाराज, मुझसे अपराध हुआ है, इसका धन इसे अभी लौटा देता हूं। ये क्या कालगुप्त, इतने दिन कहते रहे कि मैंने ऋण नहीं लिया। ऋण लेने की मुझे क्या आवश्यकता है, और अब महाराज को देखते ही बात ही पलट दी। क्यों, दंड का भय हो गया है? मंत्रीवर, महाराज को देखते ही आप मुझ में यह परिवर्तन आ गया। उनके सम्मुख झूठ बोलने का साहस नहीं कर सका। सचमुच? हाँ, जिस प्रकार ब्रह्मा का दर्शन होने पर हम वेदगान करने लगते हैं, सरस्वती के दर्शन मात्र से सभी विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार श्री हरिश्चंद्र महाराज के दर्शन मात्र से मेरे मुंह से सच बात निकल गई। महाराज, मेरे कारण आपका बहुमूल्य समय व्यर्थ हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं। आप जो दंड दें मेरे लिए स्वीकार है। हम तुम्हें दंड नहीं देते, तुम्हारी पहली भूल मानकर तुम्हें क्षमा करते हैं। इसका धन इसे लौटा दो। जो आज्ञा। प्रणाम। मेरी एक विनती सुन लीजिए गुरुवर। आपके मुखमंडल पर फिर से एक तनाव की छाया है। लगता है स्वर्गलोक से आप फिर से कोई चुनौती स्वीकार करके आए हैं। यदि ऐसा ही है तो तुम्हें इस विषय में क्या कहना है प्रिय शिष्य? मेरी केवल यही विनती है गुरुवर कि आप अपने तपोबल की आहुति न दें। आपकी शक्तियां धीरे धीरे फिर से लौट रही हैं। लगता है देवेंद्र ने फिर कोई पाश फेंका है। अपनी रक्षा कीजिए गुरुवर। यह देवेंद्र का पाश नहीं है वत्स, देवेंद्र का पाश नहीं है। उनके हाथ तो मुझे छूने से कई बार जल चुके हैं। वे कुड़ तो सकते हैं पर मुझे छूने का साहस नहीं कर सकते। यह मेरे और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के बीच की बात है। तो ये कहते हैं कि अयोध्यापति हरिश्चंद्र झूठ बोल ही नहीं सकते, और मुझे उन्हें यह दिखलाना है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी भी विवश किया जा सकता है असत्य बोलने के लिए। असत्य हर स्थिति में अभद्र नहीं होता शिष्य। व्यक्ति अपने प्राणों को बचाने के लिए असत्य की शरण में जा सकता है, जाता भी है, उसे जाना चाहिए भी। संसार में किसी और जीव के पास यही चयन तो नहीं है। मृग अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने मृग होने के सत्य से नहीं भाग सकता। वो उस सत्य को लेकर भागता है और सिंह उसकी हत्या कर देता है। यह हत्या करना सिंह का सत्य है।
मनुष्य सिंह का आखेट करता है, क्योंकि वो सिंह न केवल मनुष्य की हत्या कर सकता है, बल्कि वो उन सारे पशुओं की हत्या करता है जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। परंतु न तो मृग अपने सत्य को एक क्षण के लिए भी त्याग सकता है और न ही सिंह। परंतु मनुष्य के पास विकल्प है। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने किसी भी सत्य को त्याग सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मानव जाति से विकल्प की ये शक्ति छीन ली जाए। उसके पास इस कवच का रहना आवश्यक है। इसीलिए यह देखना आवश्यक है कि क्या वास्तव में केवल शुद्ध सत्य के आधार पर मनुष्य के लिए जीना संभव है। रहा प्रश्न मेरे तपोबल का, तो हे नक्षत्रक, बुद्धि और शक्ति यदि दोनों ही ठहरी रहें तो वे ठहरे हुए जल की भांति दूषित हो जाती हैं। इसलिए उन दोनों का बहते रहना ही आवश्यक है। परंतु गुरुवर, आप क्षत्रिय हैं। आक्रमण से पहले शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना भी आवश्यक होता है। युद्ध नीति, हाँ, युद्ध नीति। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र की जय हो। महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। आपने हमारी राजसभा में पधारकर हमें कृतार्थ कर दिया है। आइए। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, आपका आश्रम सुरक्षित तो है? आपके तप जाप में कोई विघ्न तो नहीं हो रहा? और आपकी आवश्यकताएं यथाक्रम पूरी होती रहती हैं? हरिश्चंद्र, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। सभी कुछ निर्विघ्न चल रहा है। आप जैसे महर्षि की इच्छाएं तो अपने आप ही पूरी हो जाती हैं। किसी प्रकार की कमी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हमारे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा कीजिए। आपका यह दास अवश्य पूरी करेगा। हरिश्चंद्र, तुम्हारा यही विनय तुम्हारी कीर्ति को 10 दिशाओं में व्याप्त कर रहा है। वैसे तो हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं, परंतु तुमसे कुछ मांगने की इच्छा हो रही है। आज्ञा दीजिए। तन मन धन से पालन करूंगा। हमें थोड़ा धन चाहिए। अवश्य ही। मैं भी कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मुझसे कुछ मांगा। आप जैसे महानुभावों को देने से पुण्य की प्राप्ति होगी। कहिए, कितना धन चाहिए? सच कहा जाए तो कोई इतनी बड़ी धनराशि नहीं जो तुम नहीं दे पाओगे। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए राज्य को त्यागने वाले आप जैसे को जितना भी दूं कम ही होगा। किंतु एक शंका है ऋषिवर, आप जैसे सर्वत्यागी को धन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? एक यज्ञ का संकल्प किया है हरिश्चंद्र। तब तो आपने मुझसे धन मांगकर मेरी सहायता की है। पुण्य कार्य से मेरा भी उद्धार होगा। हां, अवश्य तुम्हारा भी उद्धार होगा। आदेश दीजिए, कितना धन दूं? कोई हाथी पर चढ़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक रत्न ऊपर फेंके तो वो रत्न जितनी ऊंचाई तक जाए उतनी ऊंचाई तक की धनराशि हमें चाहिए हरिश्चंद्र। ऋषिवर, ये मांग भी कैसी मांग है? मांगना तो चाहिए। मंत्रीवर, आप चिंतित मत होइए। ऋषिवर की इच्छा पूरी करना हमारा धर्म है। महर्षि, यह मांगकर तो आप मुझ पर दया कर रहे हैं। आपको इतना धन चाहिए तो आपके एक संकेत पर कुबेर यह धनराशि आपके आश्रम में एक पल भर में रख देता। मैं तो इसे अपना सौभाग्य समझता हूं
कि आपने अपनी सेवा का एक अवसर मुझे प्रदान किया। मंत्री, इसी क्षण यह धन कोष से निकालकर आश्रम में भेजने का प्रबंध कीजिए। नहीं हरिश्चंद्र, ऐसी कोई शीघ्रता नहीं। यज्ञ का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है। जब निश्चित हो जाएगा तब हम यह धन स्वीकार कर लेंगे। तब तक ये धन आप ही के यहां सुरक्षित रहेगा। ऋषिवर, धन का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं है। अतः मेरा आपसे प्रस्ताव है कि आप ये धन अभी ले लीजिए और हमें अपने दायित्व से मुक्त कीजिए। महर्षि, मंत्री का कहना सच है। धन संपत्ति सचमुच अनर्थकारक होती है। वो मां बेटे, भाई भाई और मित्र मित्र के बीच में भेदभाव उत्पन्न करती है। हरिश्चंद्र, क्या हमारे और तुम्हारे बीच में भी ऐसा भेदभाव संभव है? ये तो संभव नहीं होगा, किंतु आपका धन हम आपको सौंप देंगे तो हम भी निश्चिंत रह सकते हैं। राज्य कार्यों में धन कब कितना आवश्यक होगा कह नहीं सकते। उदाहरण, युद्ध छिड़ जाए, अकाल पड़ जाए तो विपुल धन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके आश्रम में वो धनराशि अभी भेजने का प्रबंध करता हूं। हरिश्चंद्र, आप और आपके मंत्री हमारा धन भेजने के लिए इतने आतुर हैं कि लगता है आपके लिए वो बोझ बन गया है। यदि आप हमारी इतनी सहायता नहीं कर सकते तो नहीं चाहिए हमें आपका धन। हम किसी और राजा से मांग लेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए ऋषिवर। इक्ष्वाकु वंशज सत्यव्रत का पुत्र कहीं अपनी बात से मुकर सकता है? आपने तो मेरे पिताश्री के लिए देवताओं से भी विरोध किया है, उनकी इच्छा की पूर्ति की है। अपना तपोबल भी मेरे पिताश्री के लिए त्यागने वाले आपके जैसे त्यागी का मन मैं दुखी नहीं कर सकता। आपका धन मेरे पास सुरक्षित है। किसी भी क्षण आपको यह धन सौंपकर मैं धन्य हो जाऊंगा। यह हुई न हरिश्चंद्र के योग्य बात। हम प्रसन्न हुए। यशस्वी भव। प्रभु, मुझे विश्वामित्र के इस हठ में गूढ़ अर्थ छिपा हुआ लगता है। मेरे मन में अमंगल की शंका हो रही है। हम पर आपका जो प्रेम है वही आपको ऐसा सोचने पर विवश कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए। देवी, आपका मुख तो सदा कमल के समान खिला रहता है, परंतु आश्चर्य, आज तो यह कांतिहीन लगता है। देवी, यह हरिश्चंद्र आपके मुख पर मुस्कान देखने के लिए लालायित है। प्रभु, मध्याह्न के मार्तांड के समान विश्वामित्र कहीं हमारे जीवन कमल को अपनी तपोग्नि से जला तो नहीं डालेंगे? आपकी यह शंका निराधार है देवी। महर्षि ने अपना धन हमारे ही यहां सुरक्षित रखा। इसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ार्थ है, और जब तक वह धन हमारे यहां है हम अशांत ही रहेंगे। वह सर्प की तरह हमारी छातियों पर फन काढ़े फुंकारता रहेगा। मन को इतना आकुलित न करो देवी। जब महर्षि ने चाहा तो यह धन दिया, और जब उन्होंने यह कहा कि यह धन यहीं सुरक्षित रहेगा तो स्वीकार किया। उनकी आज्ञा का तिरस्कार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भूल गई, हमारे पिताश्री के लिए इन्हीं महर्षि ने अपने तपोबल का त्याग करके एक नया स्वर्ग स्थापित किया था। आपने अपना धर्म निभाया है प्रभु, परंतु न जाने क्यों आशंकाओं से मेरा हृदय कंपित हो रहा है। भय से विपत्तियां नहीं टलती देवी। विश्वास रखो अपने कर्मों पर। धर्म के मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है, शेष भगवान की इच्छा। आपके सत्य का व्रत ही आपकी रक्षा करे। निश्चिंत रहो तारामती, सब भगवान पर छोड़ दो।